नमस्कार मित्रों, आप कैसे हो? अच्छे होंगे। कलयुग, घोर कलयुग चल रहा है। कलयुग में मनुष्य जो है शिशुपाल बन जाएगा। कलयुग में बालकों के लिए ममता नहीं रह जाएगी, माँ नहीं रह जाएगी, पिता पिता नहीं रह जाएगा। कलयुग में यह सारी बातें बताई गई। विष्णु भगवान ने एक एक शब्द को बताया गया है, उस शब्द को कैसे उपयोग करना है। और विष्णु भगवान ने यह भी बताया, जो इस तरह के कार्य करते हैं उनका कभी भला नहीं। हरि का नाम जो नहीं लेगा उसका कभी भी कुछ नहीं हो सकता। वह जीवन के अंधेरे में रहेगा, उसको अवसर नहीं मिलेगा। क्योंकि कलयुग अपने चरम पर है और कलयुग में जो भक्ति भाव से रहेगा उसे कुछ नहीं हो सकता। मोह माया ही घर को बर्बाद कर देगी। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा और हजारों व्यक्ति दर्शन को आएंगे। किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता है तो रोएंगे कि मेरा बेटा क्या होगा, मेरा बेटा साधु कैसे बन गया। यही कलयुग की मार होगी। और कलयुग में धनाढ्य लोग लड़के लड़कियों के विवाह में, मकान का उत्सव में, छोटे छोटे उत्सव में लाखों रुपए तो खर्च कर देंगे, मगर कोई पड़ोसी भूखा है, बेरोजगार है, घर में भोजन की व्यवस्था नहीं है तो उसे भोजन नहीं देंगे। भूखा प्यासा मर जाएगा, उसकी मदद कोई भी नहीं करेगा। कलयुग का सत्य और कलयुग का यही आधार है। और कलयुग में मांस, मदिरा, सुंदरता और यह सारी चीज़ों पर कलयुग टिका रहेगा। और आदमी हवसी हो जाएगा, उसे कुछ यह विश्वास नहीं रहेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। कोई मर भी जाता है तो आंसू निकालने वाला कलयुग में नहीं होगा। यही घोर कलयुग चल रहा है। भगवान कहते हैं, हरि चरणों में सर झुका ले, हरि के चरणों में सर झुका ले, अपने जीवन को आगे बढ़ा ले। कलयुग में जो हम कार्य कर रहे हैं, भगवान की किताब में, यमराज की किताब में सारी नोट हो रही है, लिखत हो रही है। तो तू किस बात का घमंड कर रहा है? कोठी बंगला तो तेरे पास हो जाएगा, तेरी पैसे की 1 रुपए की जो है तेरी हिम्मत नहीं होगी तू किसी को दे दे। लोग भूखे मर जाएंगे मगर आप अपना 1 रुपए इधर से उधर नहीं करोगे। धन की लालसा बढ़ गई है और इस धन की लालसा में पिता पुत्र को, पुत्र बेटी को, बेटा माँ को, किसी को भी नहीं दे। जिसके संस्कार अच्छे होंगे उसकी सभी चीजें, जिसके संस्कार में दम होगा, जिसके संस्कार में सब कुछ होगा, वही संस्कारी होगा। इसलिए कलयुग को आगे बढ़ाना है, जीवन को आगे बढ़ाना है, जीवन की इस नैया को आगे बढ़ाना है। कलयुग को आगे नहीं बढ़ाना है, क्योंकि कलयुग को आप जानते हैं, कलयुग है। कलयुग में क्या होता है, कलयुग में क्या नहीं हो रहा है। कलयुग में वह कार्य हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए। एक दूसरे को लूटा जा रहा है, एक दूसरे के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, उसकी धन संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, आदमी आदमी को मार रहा है, पुत्र अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ के आ जा रहा है। तो इसी तरह कलयुग में यह सारे कार्य कर रहे हैं। मगर कलयुग ना हो तो बहुत अच्छा है। मगर जो प्रक्रिया है भगवान की, उसे हम तो नहीं रोक सकते, वही रोक सकते हैं। मगर अच्छे कार्य करें। आप कलयुग को रोक सकते हैं तो आपको अच्छे कार्य करने हैं। कलयुग बहुत दूर को से दूर चला जाए, चलते दो कलयुग को। भगवान कहते हैं चलने दो कलयुग को। आपके दिमाग में, मन में भगवान का नाम होना चाहिए, हरि का नाम होना चाहिए। कितने बड़े से बड़े कलयुग आएंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए कलयुग में कभी भी घबराना नहीं चाहिए। अपने जीवन को जो है सत्संग में लगाएं, गरुड़ पुराण की बातों में लगाएं। गरुड़ पुराण में भगवान ने कहा है कि आप कोठी बंगला गाड़ियां सब कुछ लो, मगर जीवन में कभी दुखी मत। दुखी वही होता है जो दुख वाले कार्य करता है। जब आप भगवान पर आस्था रखोगे, इतने बड़े बड़े से दुख आएंगे, वो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आप जो है सदैव जीवन में अच्छे कार्य करें। जीवन को आगे बढ़ाना है तो जीवन के लिए सदैव अच्छे कार्यों में आगे बढ़कर अच्छे नियत कार्य करते हैं। सत्संग करें, पूजा पाठ करें, नित्य भंडारे लगाएं, आपके पास भोजन की व्यवस्था, गरीबों को भोजन कराएं और लोगों को अच्छा संदेश दें। भक्ति की ज्योत जलाएं। सनातन धर्म में क्या क्या लिखा हुआ वह बताएं। आपको कोई कुछ नहीं करता। कितना ही बड़ा कलयुग हो, आपका कुछ नहीं। आपके पास धन का अंबार लग जाए,
श्री हरि के चरणों में चले गए। बोले हे प्रभु मेरी रक्षा करें, मुझे जीवन में सब कुछ आप ही ने दिया है, देखो श्री हरि आपका बेड़ा पार करें। भगवान कहते हैं खाली हाथ आए थे खाली हाथ चले जाना है, तो किस बात का घमंड करना है। तो इसलिए गरुड़ पुराण में यही कहा गया है, जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को पूजता है, सच्चे मन से भगवान की आराधना करता है, सच्चे मन से अपने माता पिता की सेवा करता है, सच्चे मन से अपने परिवार को देखता है, सच्चे मन से समाज की सेवा करता है, उसको मैं अपने साथ लेकर चलता हूँ, मैं सदैव उसके साथ रहता हूँ, उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं आने देता। तो भगवान कहते हैं सदैव अच्छे कार्य करें, मैं आपके साथ हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। और आप भी सदैव अच्छे कार्य करें। गरुड़ पुराण में बताए गए प्रत्येक अंश का लुत्फ उठाएं, जीवन का लुत्फ उठाएं, संसार अनमोल है। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राम। लॉर्ड भक्ति चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपको गरुड़ पुराण के अंशों के बारे में सब कुछ जानकारियाँ मिलती रहती है, इसलिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। जय श्री राधे, जय श्री राम, नमस्कार।